Hello students, welcome back to the channel Extreme Study. My name is Rajvi Kaur and Today's topic is Principle of Superposition. in the previous lectures we have studied about if there are two charges interacting with each other, then the magnitude of force on the one charge is only and only due to another charge. But what will happen if there are more than two charges interacting with each other? So, अगर दो चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 एंड हियर इट इज Q4। अब सपोज हमने निकालना है Q1 के ऊपर इन तीनों से जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने इनमें जो डिस्टेंस है उसको R1 मान लेते हैं, R2 एंड R3। अब इस चार्ज पे Q2 की वजह से, अब पहले तो आप अज्यूम कर लो कि ये सारे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इट मींस Q1 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लगेगी F1 ड्यू टू 2। 1 2 हमने नाम क्यों दिया? 1 पर फोर्स लगी, Q1 पर फोर्स लगी Q2 की वजह से। तो Q3 की वजह से 1 पर कितनी फोर्स लगेगी? F13। तो 4 की वजह से कितनी फोर्स लगेगी? F14। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से इनमें जो Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे लगेगी। तो एक्चुअल जो नेट फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे? उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं, ये चार ही नहीं, चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यू कैन एज्यूम एन नंबर ऑफ चार्जेस। बट अभी हम चार चार्जेस की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि एक चार्ज के ऊपर डिफरेंट जो चार्ज है वो अपनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो टोटल फोर्स इस चार्ज पे क्या होगी? वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेस, vector sum of all other forces exert on the individual charge. So अब यहाँ पे 1 2 की बात करें तो F12 हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाली थी, F12। अब दोबारा से देख लेते हैं, F12 में यूनिट वेक्टर क्या आएगा? Q2 की वजह से जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा 2 से 1, मतलब R21, 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर, और यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा? 2 1 2, 1 से 2 की तरफ। तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? F12 की डायरेक्शन क्या है? दिस वन। एंड यूनिट वेक्टर कौन सा है इसका? दिस इज R21। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? K इज अ कांस्टेंट, Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, और R उनमें डिस्टेंस है R1 स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर इज, अभी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? 2 1 कैप सबके साथ आएगा क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर। So this is our first equation. अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, Q1 पर Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगी वो कितनी होगी? उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? F13 दैट इज इक्वल्स टू, चार्जेस कौन से हैं? 1 एंड 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 एंड 3। डिस्टेंस कितना है? 2 की स्क्वायर, R2 की स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर इनमें कौन सा है? डायरेक्शन कौन सी होगी? आउटवर्ड। तो
Q3 से Q1 means 3 to 1 R3 1 unit vector. This is our second equation. So थर्ड चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी? F14 के चार्जेस के कौन से हैं? Q1 and Q4. Q1 and Q4. डिस्टेंस कितना है? R3 स्क्वेयर. और यूनिट वेक्टर कौन सा है? 4 से 1 4 1 R4 1. This is our third equation. Okay, I'm sure अब ये विजिबल होगा. So इस चार्ज के ऊपर Q1 के ऊपर हमने टोटल फोर्स निकालनी है ड्यू टू Q2, Q3 एंड Q4. इन ऑल जो अदर चार्जेस हैं इन सब की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगी वो हम कैसे निकालेंगे? ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन. सो हमारी जो नेट फोर्स है ऑन चार्ज Q1, इसको हम सिंपल F से डोनेट कर देते हैं. तो वो क्या हो जाएगी? F12 प्लस F13 प्लस F14. सो इन तीनों में हम ये तीनों इक्वेशंस की वैल्यू फिल करेंगे. F1 की वैल्यू 1 2 की वैल्यू क्या आएगी? R1 square 2 1 unit vector K Q1 3 1 and Q3 R2 square R3 1 unit vector plus K R3 square R3 1 4 1 unit vector. So अब इन तीनों इक्वेशंस में आपको जो जो चीज़ कॉमन लग रही है वो उसको हम कॉमन निकाल देंगे. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें k को कॉमन बाहर निकाल देते हैं. बाकी सारी इक्वेशन में अंदर क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर R2 1 प्लस के बाहर आ गया. बाकी सारी इक्वेशन आ जाएगी 1 3 R2 स्क्वायर R3 1 यूनिट वेक्टर प्लस 1 4 Q1 Q4 R3 का स्क्वायर R4 1 यूनिट वेक्टर. तो ये सारी इक्वेशन हो गई हमारी. अगर चार चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों तो उनमें हम फोर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो चार्ज बाहर है जिसके ऊपर सारे ये तीनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं उसको हमने फोर्स में इंक्लूड नहीं करना. बाकी तीनों चार्जेस जो हैं जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे उनके थ्रू 1 के ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगी वो हम सारे ऐड कर देंगे. सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट इज when there are number of charges interacting with each other, then force on the given charge is exactly equal to the vector sum of the force exerting by other charges. So ये तो इक्वेशन थी अगर चार चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों. बट सपोज देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. बिकॉज यूनिवर्स में चार चार्जेस तो नहीं होंगे या दो चार्जेस तो नहीं हैं. एक एटम में ही अगर इतने चार्जेस होंगे तो पूरे यूनिवर्स में कितने चार्ज होंगे? तो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस एक ही चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हों तो n चार्जेस की वजह से फोर्स को कैसे निकालेंगे? एक चार्ज के ऊपर अगर n चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं then force can be found as k 1 और 2 में इंटरेक्शन होगी
ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी एंड लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, क्यू के, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, के ऑलरेडी कॉमन आ गया तो अंदर क्या होगा 1 और n चार्ज। सपोज यहीं पर अगर मैं n चार्ज ला दूँ क्यू n, तो उस वजह से इसकी इंटरेक्शन डिस्टेंस कितना होगा n, यूनिट वेक्टर कितना होगा n से 1 मीन्स r n1 यूनिट वेक्टर। फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स को नाम क्या देंगे, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n, मतलब इसी में ऐड हो जाएगा F1, सारे चार्ज होंगे क्योंकि बीच में 5th 6th लास्ट जो चार्ज है उसको हमने n नाम दिया, तो बाकी सारे चार्जेस आएंगे इसके अंदर, तो लास्ट जो होगी 1n। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे k को कॉमन लिया, बाकी सारी इक्वेशंस ऐसे आएंगी, लास्ट में आ जाएगा इन दोनों में डिस्टेंस n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर कितना आ गया n1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर n चार्जेस। बट सपोज अगर इसी इक्वेशन को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। सो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में हमने फोर्स निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ओरिजिन है हमारा O, सारे डिस्टेंस हम लेंगे ओरिजिन से। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, इनको नाम दिया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अभी हम जनरल फॉर्मूला 4 चार्जेस के लिए निकालेंगे, उसके बाद n चार्जेस के लिए भी उससे ही फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब Q1 का डिस्टेंस जो है R1 है, 2 का डिस्टेंस R2 है, 3 का अगर R3 मान लिया और 4 का R4। तो अब सबसे पहले निकालेंगे F1, 1 चार्ज के ऊपर 2 की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज Q1। चार्जेस कौन से हैं 2 एंड डिस्टेंस इनमें कितना है, अब पोजीशन वेक्टर है, इट मीन्स ऑल द डिस्टेंस, ऑल द एरोज आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। तो Q1 एंड Q2 में जो फोर्स लगेगी F12, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिखना है, मतलब R2 और R1 की फॉर्म में लिखना है। इसका आप हिंट माइंड में रख लीजिए, वो कैसे, अगर F12 निकालना है तो चार्ज कौन सा है 1 एंड 2, यूनिट वेक्टर कौन से हैं 1 एंड 2, तो 1 2 में जो यूनिट वेक्टर आएगा, जो पोजीशन वेक्टर्स आएंगे वो 1 -2 होंगे। 1 2 से आप याद रख सकते हो 1 2, दिस इज अ ट्रिक यू कैन से, बट आपको एक्चुअल जो इसका रीज़न है वो आपने पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप सीधा लिख सकते हो 1 वेक्टर 2 वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसकी पावर थी 3, तो उसके साथ क्या आ जाएगा 1 - 2, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी फोर्स 1 3 की वैल्यू क्या आएगी, के 1 3 मीन्स 1 और 3 जो है वो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो वो फोर्स किस तरह से लगाएंगे F। अब 1 3 है, हिंट आपको पता है, सो कैसे लिखेंगे 1, इसका मैग्नीट्यूड पावर 3 और पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में Q1 और
Q4 आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू F13 1 and 4 1 and 4 cube minus 4. This is our third equation. Now what is the next step? That is add the equation first, second and third to find the force on the charge Q1. So force will be equal to force on a charge Q1, that is equal to algebraic sum of all these two forces. So 1 2 plus 1 3 plus 1 4. Now put the equations of, put the value of first, second and third, that is k, q1 q2. अब k को पहले ही कॉमन लिख देते हैं. आपको पता है ये k कॉमन कैसे आया, क्योंकि तीनों इक्वेशन में k प्रेजेंट था. सो क्यूब प्लस 1 3 1 q3 1 q4, यूनिट वेक्टर क्या आएगा 1 and 4 इसकी पावर 3. So this is the complete formula for the force exerting on charge Q1 due to other charges Q2, Q3 and Q4. So अगर यही फॉर्मूला हमने n चार्जेस के लिए लगाना हो तो इसमें सो ऑन अप टू n चार्ज के लिए क्या एक टर्म ऐड हो जाएगी लास्ट में 1 एंड q n. यूनिट वेक्टर क्या आएंगे r1 rn 1 एंड rn का position vectors. So this is our final result for finding the force exerting on the given charge. So this is the equation for finding the force on a single charge due to a multiple charges. So hope so that is clear to all of you, and if there will be any question then you can ask in the comment box. So that's it. See you in the next video. Till then, bye bye.